नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। एक कुल को रोशन करता है बेटा, लेकिन दो परिवारों की शान होती हैं बेटियां। ऐसा ही एक बहुत शानदार मिसाल कायम की है जिसका ससुराल है निरादनू में। नाम है बेनज़ीर। काम किया है राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पे। हाल ही में उनका चयन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है दोनों ही परिवारों के लिए। लेकिन चयन किस तरह से हुआ है, क्या उन्होंने मेहनत की, कितने प्रयास किए और उनके ज़िंदगी के क्या अनमोल पल रहे, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपको बधाई हो। थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है। जी सर। तो आपका एजुकेशन मतलब कितने पढ़े लिखे हो आप? सर मैं एमएससी बीएड हूँ और बीलिव किया है मैंने और बीए भी किया है एडिशनल। तो आपने ये राजस्थान पुलिस की ड्यूटी को क्यों चुना? सर मेरी पहली पसंद यही है। तो इससे जी मुझे समाज सेवा करनी है और दबंग तरीके से करनी है और लड़कियों को ना प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैंने ये सर्विस चुनी है। इससे पहले भी ये सुना है कि आपने 3 प्रयास किए हैं। जी सर, किए थे मैंने 3 प्रयास। तो कहाँ तक पहुँचे थे उनमें? पहले प्रयास में तो मेरा वेट कम था, इसलिए मैं फिजिकल में बाहर हो गई। दूसरे प्रयास में मेरिट में मेरे नंबर कम बने थे, तो इसलिए मैं बाहर हो गई। और तीसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मेरी जगह बॉयज़ को ले लिया गया था, तो उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है। उसका भी फैसला आने वाला है। राजस्थान पुलिस में जिस तरह से महिलाएं दबंग लेडी कहलाती हैं, सिंघम लेडी, उनकी तरह आप अपना काम करना चाहती हैं। जी सर। तो इसमें परेशानियां आएंगी आपको बहुत ज़्यादा? परेशानी आती रहेगी, लेकिन मैं उनको सॉल्व करती रहूँगी। एक महिला होने के नाते आप जैसे कहीं भी कोई आपराधिक मामला होगा तो उनको भी आपको फेस करना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक भागना पड़ेगा। तो किस तरह से मैनेज करेंगे? सर ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। मैंने प्रोफेशन चुना है तो सोच समझ कर चुना है, और सारी प्रॉब्लम्स आएगी तो उनको मैं सॉल्व कर लूँगी। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। खासकर आप ससुराल में हैं तो एक लड़की के लिए अपने ससुराल में कामकाज भी करना पड़ता है, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आई आप ससुराल में रहते हुए तैयारी की? जी सर, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आई। मैंने काम किया, लेकिन मेरे फैमिली है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं और घर के कामों में भी सपोर्ट करते हैं। दैन कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो आपके पापा का नाम? मेरे पापा का नाम है इलियास अली और वो सेवानिवृत्त फॉरेस्टर हैं। जी। अभी उनका इंतकाल हो गया है 2019 में। अच्छा। तो उसके बाद आपकी जैसे शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को 2.5 साल हो गई। 30 अक्टूबर 2018 को हुई थी मेरी शादी। और आप अपने ज़िंदगी में तैयारी करते हुए खूब मतलब नाम भी कमाया, आखिरकार आपको सफलता मिल गई। तो आप इसके लिए किसको अपना आइडियल मानते हैं, किससे मोटिवेट हुए ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मोटिवेट मैं मेरे पापा से हुई थी, क्योंकि मेरा फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया था और वही है। और बाकी मेरी फैमिली तो है ही। मेरे सास ससुर भी बहुत सपोर्टेबल हैं। मेरे देवर जी है समीर खान, वो भी है। उन्होंने मुझे ना रेस की तैयारी करवाई। और मेरे हस्बैंड ने मुझे, पहले से मुझे गाड़ी आती थी चलानी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम एक्सपर्ट बना दिया 2.5 साल में। और आपके कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 2 भाई। और अब समाज में लड़कियां जो हैं, बेटियां जो हैं, वो इस तरह से मुकाम हासिल करती है तो एक खुशी की बात होती है। तो आपने एक मुकाम हासिल किया है, तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं तो यही बोलूँगी कि बेटियों को रोकिए मत। उनका जो मन करे उनको वो करने दीजिए और गवर्नमेंट सर्विस में ना लेकर आइए, और ख़ास करके पुलिस में या डॉक्टरी में, इनमें लेके आइए, क्योंकि इनमें ज़्यादा ज़रूरत है लेडीज़ की। अभी कोई काम होता है तो हम, जैसे लड़कियों का, महिलाओं का कोई काम होता है तो हम लेडीज़ को ढूंढते हैं, लेडी डॉक्टर को ढूंढते हैं, लेडी पुलिस को ढूंढते हैं। जब हम भेजेंगे नहीं उस प्रोफेशन में तो मिलेगी कहाँ से हमें? तो प्रोटेक्शन के लिए, लेडीज़ के लिए, लेडीज़ को इस प्रोफेशन में आना बहुत ज़रूरी है। तो देख लिए, राजस्थान की पुलिस में एक सिंघम लेडी बनकर अपने आप को सबसे आगे रखना चाहती है और हर मुश्किलात का सामना करना चाहती है। मेरे साथ इनके हस्बैंड भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नदीम खान। आपको बधाई हो। थैंक यू। तो अब आपको शायद अपनी बीवी के साथ ही ड्यूटी पे रहना पड़ेगा, या आप भी कुछ करने वाले हो? मैं भी अभी एसआई की तैयारी कर रहा हूँ वैसे साथ साथ में, और वैसे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की तैयारी करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं जनमानस शेखावाटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इनके इंटरव्यू के लिए इतना कुछ आ पाए, और आपका आभार बहुत ज़्यादा। और मेरा सबका यही कहना है कि मेरे जैसे आज वाइफ का हुआ है, वैसे और भी किसी बहन का हो
तैयारी करें अच्छे से और पुलिस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट करें। जब ये आपके साथ निकाह करके आई तो इनका मोटो जो इनका टारगेट था वो ये पहले से बता रही कि मेरा राजस्थान पुलिस का था, तो क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि छूट दी थी कि ठीक है बिल्कुल? हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया था क्योंकि इन्होंने पहले बोला शादी के बाद कि भाई पुलिस की तैयारी करनी है, तो मैं इनका पूरा साथ दिया और समर्थन भी किया, और जहाँ भी होता एग्ज़ाम के लिए मैं इनके साथ जाता था। आज इन्होंने वो मुकाम हासिल भी किया है। तो देख लीजिए किस तरह से एक नदीम खान जो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ बेनज़ीर को बिल्कुल छूट दी थी और आखिरकार इन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम भी चाहें कि इसी तरह समाज की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको आगे मंजिल की तरफ अगर वो कोशिश करें तो ज़रूर लेकर जाए। इस समय मेरे पास बेनज़ीर के सास ससुर भी हैं। जी, आपका नाम? मुबारक अली। आपको बधाई हो। बहुत खुशी आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। और आपकी जैसे बेटे की बहू अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस। वो बहू नहीं, हमारी तो बेटी है। यहाँ हमने तो बेटी मान कर चला है। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के और लोगों? समाज का ये है कि सभी समाज वालों को, जो अपना समाज है उसको आगे शिक्षा में बढ़ाएं बच्चियों को। जब तक नहीं पढ़ेंगी, वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि लोरी देने वाली छोरी जब तक नहीं पढ़ाई जा, लाख जतन कर लो मेरे भाई, समाज की ना बुराई जा। तो ये जो लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़ाएंगे तो एक घर नहीं 2 घर आबाद होंगे, शिक्षित होंगे। तो देख लीजिए किस तरह से इनका जो मैसेज है वो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और इन्होंने अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी माना है। और वाकई में इसी तरह से परिवार में अगर मोहब्बत होती है और एक जुटता होती है तो वो इस ऐसे मैसेज देने वाले होते हैं। और वाकई में इनकी जो काबिल तारीफ़ बात यही है कि इन्होंने अपनी बहू को बेटी समझकर पूरी सपोर्ट किया और आज वो एक बड़े राजस्थान पुलिस में नियुक्त हो गई है। और अब इनकी सास भी मेरे साथ है। बधाई हो आपको भी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने तो अपनी बेटी मान के ही चला है। देखो बड़ी जिठानी है इनकी, उसको भी यहीं से बीएड करवाया हमने, है ना। और मेरी तो ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मेरी दोनों बहुएं जाए जॉब में, क्योंकि मैं भी एक जॉब करती हूँ, टीचर हूँ यहीं पे। और मेरी भी यही इच्छा थी, जब शादी करके लाई थी तब भी मेरी यही इच्छा थी सर्वप्रथम कि बच्चियाँ दोनों ही मेरी आगे बढ़ें। देखो सास तो सास होती है, तो कभी आपकी नोक झोंक हुई है? नहीं, कभी भी नोक झोंक नहीं हुई मेरी। तो मुझे तो अपनी बच्ची से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो किस तरह से पूरा परिवार इनका आज बड़ा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि एक इनके घर की बेटी बहू ने अच्छा मुकाम बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप देखने वाले इस वीडियो को देखकर भी अपने परिवार की, अपने बेटी बहू को इसी तरह सपोर्ट करोगे तो वो भी एक मंजिल हासिल करेगी। मैं कैमरामैन अनीस के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।